हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाई विष्णु सर। ठीक है, तो हम जो आज बात करने वाले हैं क्लास 12 की छोटा सा टॉपिक है जो पदार्थों का वर्गीकरण, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थों को चालकता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 है हमारा, वो नंबर 1 कौन सा है? पहला है चालक। तो चालक क्या होता है? तो हम सिंपल सी भाषा में ये भी कह सकते हैं, चालक वे पदार्थ या वे वस्तु होते हैं जिसमें करंट आसानी से चला जाए। तो हम कह सकते हैं इसमें कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जिस पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है उसमें क्या हो सकता है? उसमें धारा आसानी से प्रवाह हो सकती है। कैसे? इसमें लिखा है तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। याद रखना, जिस वस्तु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है उसमें क्या हो सकता है? उसमें धारा आसानी से प्रवाह हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया ये हमारा एग्जाम्पल होगा। इसमें क्या होगा? करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं क्या? चालक कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है जिसमें देखो, चांदी हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, लोहा हुआ, ये सब क्या है? ये सब चालक हैं, क्योंकि इसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाता है इसमें। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हमारा? अचालक। तो अचालक क्या होता है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं के बराबर होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं के बराबर होगी उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा, मतलब फ्लो होगा ही नहीं। कुल मिला के ये है कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, चमड़ा हुआ, गंधक हुआ, ये सब किस में आ जाएगा? हमारा अचालक में आ जाएगा। कि तीसरा पॉइंट क्या है? अर्धचालक है। तो अर्धचालक क्या होता है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो बहुत कम, कह सकते हैं हम, चालकों से कितनी होगी? बहुत कम होगी। जो हमें पता है कि चालक क्या होता है, चालक जिसमें करंट चला जाता है वो चालक होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो बहुत कम होगी और अचालक से ज्यादा होगी। ये क्या लिखा हो? तथा अचालकों से कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक, वो हमारे क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। तो अर्धचालक के एग्जाम्पल हमने बता सकते हैं, जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, कार्बन हुआ, ये सब अर्धचालक के उदाहरण हुए। इसमें करंट आसानी से मतलब फ्लो नहीं होता, मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कि इसमें हमने लिखवा दिया है कि अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में क्या करता है? पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का काम क्या है? धारा के मार्ग में अवरोध का काम करता है। इसी तरह से अर्धचालक है हमारा, क्या करता है? धारा के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करता है, मतलब धारा को एक तरह से रोकने की कोशिश करता है। प्रॉपर करंट उसके अंदर फ्लो नहीं होता है अर्धचालक के अंदर। तो एग्जाम्पल हमने बता दिया, जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, कार्बन हुआ, ये सब किसके उदाहरण हुए? अर्धचालक के उदाहरण हुए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी सूर्य प्लेटें होती हैं सब अर्धचालक से ही बनती हैं। ठीक है, तो हमारे हो गए पदार्थों के आधार पर 3 भागों में हमने इसे बांटा गया है, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, ये आपका टॉपिक पहला खत्म हुआ। थैंक यू।